हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है गाइस आपका फिर से हमारे टॉप एजुकेशन चैनल के अंदर। आज हमारा गाइस नंबर सिस्टम का पार्ट 4 चल रहा है। इसके अंदर हम गाइस डिटेल में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे, जो कि एग्जाम के तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अंदर हम आपको बेसिक से हार्ड तक समझाएंगे गाइस। ये एग्जाम के अंदर हरदम 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पुट अप करता है, लेकिन ये डिटेल से कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता, जिसके कारण वो कोई क्वेश्चन छोड़ देता है। तो आइए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक से रिमाइंडर थ्योरम। जैसे गाइस हमने एक एग्जांपल लिया कि 37 को हम भाग करते हैं 5 से, इससे कितना शेषफल मतलब रिमाइंडर बचेगा। तो हम जैसे कि 37 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये 7 आएगा, 7 पंजे 35, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो कितना बचा, एक तो प्लस का 2। और अगर हम इसको और डिटेल में करें तो जैसे कि हमने 5 को फिर से 37 से भाग किया, तो ये ज़्यादा करते हैं तो 8 पंजे 40, मतलब माइनस का 3। मतलब कि गाइस देखा जाए तो ये माइनस का 3 और 2 दोनों के दोनों रिमाइंडर ठीक है, क्योंकि गाइस रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं। लेकिन गाइस इसमें देखने की बात क्या है, जिससे हम भाग कर रहे हैं, जो हमारा भाजक है, इन दोनों का सम भाजक होता है। जैसे कि हम प्लस माइनस को छोड़ देते हैं, बस 3 और 2 को प्लस जोड़ेंगे तो हमारा शेष सम बिल्कुल ये 5 ही आएगा गाइस। जैसे गाइस हम आपको एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं। हमने 5/7 लिया है। ये 5/7, ये इसमें क्या है गाइस, नोमिनेटर से बड़ा डिनोमिनेटर है। तो हम इसमें क्या करेंगे गाइस, इसको हम क्या करेंगे गाइस, 7 को 5 से भाग करेंगे। तो 7 को 5 से अगर एक बार करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, मतलब कि माइनस का 2 बचेगा। एक तो माइनस का 2 आ जाएगा। और अगर गाइस हम 7 से छोटा है 5, तो 7 को हम 0 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो एक प्लस का 5 बचेगा, मतलब कि 2 रिमाइंडर आ गए प्लस का 5। एक बात ध्यान देने की है कि जब भी नोमिनेटर छोटा होता है तो वहीं पहला नोमिनेटर वहीं होता है। जैसे कि 5 7 से छोटा था तो इसका 5 ही रिमाइंडर 5 ही रहेगा, और जो इसे हम माइनस करेंगे जितना बचेगा वो दूसरा रिमाइंडर होगा। और इन दोनों को सम भी करते हैं तो 7 आता है। हम आपको एक एग्जांपल लिख के भी समझाते हैं। जैसे 73 इंटू 56 अपॉन में 9 दे रखा है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे गाइज हम 9 को 73 से भाग करेंगे, कैसा आएगा, 9 को हम 73 से करेंगे तो ये कितने में, ये जाएगा 9 9 8 72, मतलब कि 1 बचेगा प्लस का 1। और माइनस को दोबारा करेंगे तो ये बचेगा, एक ज़्यादा करेंगे तो 81 हो जाएगा, 81 में 73 जाएंगे तो माइनस का 8, मतलब कि 2 रिमाइंडर बचेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसी प्रकार से हम 56 का करेंगे हम गाइस। तो 56 को हम 9 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 9 एक तो इसका आएगा 9 पंजो 45, 9 6 54, 54 मतलब कि प्लस 2 आएगा, और एक आएगा 9 7 63, मतलब कि माइनस का 7। ऐसे ये 2 रिमाइंडर बचेंगे इसके। तो हम इसे आगे और कैसे, गाइज एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो इसके अंदर हमें नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमेशा ध्यान रखना है कैलकुलेशन को इजी कर पाए, मतलब जो कैलकुलेशन को इजी कर सके वैसा रिमाइंडर लेना है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के रूप में लेके चलते हैं। जैसे कि हमने लिया फर्स्ट टाइम, हमने लिया पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस में कैसे क्या, 9 को हमने 72 में भाग दिया तो कितना आएगा, 9 8 72, मतलब 1 बचेगा, तो 1 प्लस का। ऐसे 9 को 56 से करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो ये प्लस का 2, दोनों को बीच में मल्टीप्लाई है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा गाइस 2 इंटू, ये आ जाएगा गाइस 2 इंटू 9, मतलब कि रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। अगर हम इसी प्रकार केस हम नेगेटिव केस लेते हैं तो क्या होगा, 9 को हम 73 से भाग 73 को हम 9 से भाग करेंगे, कितना आएगा, ये 73 को हमने यहाँ पे करके दिखा रखा है, ये आएगा माइनस का 8। और ये आएगा 9 को हम 56 से भाग करेंगे तो ये आएगा माइनस का 7। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, दोनों को 56/9। अब गाइस
56 बड़ा है इसलिए और भी भाग दे सकते हैं हम। ये 2 छोटा था इसलिए भाग नहीं जा रहा था, इसलिए रिमाइंडर था। इसमें हम 56 को और भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 9 54, मतलब 2 रिमाइंडर बचेगा। नेगेटिव केस में भी 2 बचा। अब हम केस लेते हैं गाइस, पॉजिटिव और नेगेटिव केस लेते हैं। इसमें हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे 9 को हम 73 को 9 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव लेंगे तो ये पास में आकर 9 8 72, मतलब कि 1 बचेगा तो ये आ गया +1, रिमाइंडर +1। इसी प्रकार हम इसको नेगेटिव केस है तो इसलिए हम नेगेटिव लेंगे तो इसकी ये कितना आएगा 9, ये 56 से आएगा 9 7 63, मतलब कि -7। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -7। गाइस एक बात ध्यान रखने की, एग्जाम के अंदर हमें 2 ऑप्शन में माइनस और प्लस दोनों दिए जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा प्लस वाले को निशान लगाना है। वैसे आंसर दोनों ही ठीक है, लेकिन अधिकांश राइट प्लस वाला होता है। वो हम इसको करके दिखाते हैं। जैसे माइनस में आंसर हमेशा गलत माना जाता है, वैसे ठीक दोनों ही है। तो -7 है और ये रिमाइंडर हमारा 9 है। वो कैसे गाइस, हम जैसे कि हमने ये 9 से इसे भाग किया 73 को, तो इन दोनों का सम 9 आ गया, इन दोनों का सम 9 आ गया। और इसी प्रकार इसलिए हम इसको -7 को हम 9 में से घटाएंगे, तो 9 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो हमने देखा गाइस, हमने पॉजिटिव केस लिया तब भी 2 आया, नेगेटिव केस लिया तब भी 2 आया, और पॉजिटिव नेगेटिव केस लिया तब भी 2 आया। मतलब हम ये, अगर हमें एग्जाम में सॉल्व करना है तो हमें केस ऐसे लेने हैं कि जो हमारी कैलकुलेशन को ईजी कर सकें। चाहे हमें नेगेटिव केस लो या पॉजिटिव लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो सके। जैसे गाइस हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे कि ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें से हमें रिमाइंडर बताना है कि हाउ रिमाइंडर क्या है। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे इसका, ये 5 है तो ये 5 को 37 के आसपास भाग देना। जैसे 5 8 40 और 5 7 35, मतलब कि 35 के पास करीब ज़्यादा है, तो इसलिए 5 को हम जब 37 से भाग देंगे तो ये आएगा 2 रिमाइंडर बचेगा। हम आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। 35 अपॉन में 5, ये आ जाएगा 7 पंजो 35, मतलब कि प्लस का 2, माइनस का 3 करते तो वो ज़्यादा दूर हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे प्लस, ये 5 को 66 से करेंगे तो ये हो जाएगा 65 तक चल जाएगा, 1 बचेगा। प्लस 5 को हम 52 से करेंगे तो 50 5 ढाई 50 हो जाएगा, 2 बचेगा तो रिमाइंडर 2। प्लस 5 को हम 27 में करेंगे तो 5 पंजो 25 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। प्लस 5 को हम 36 से करेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा इसके अंदर, तो 1 अपोन में 5। इन सारों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सारों का सम हो जाएगा 8/5। तो हम और सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 3। इसी प्रकार से करना है गाइस हमें इन क्वेश्चनों को। जैसे गाइस एक और अगला क्वेश्चन भी है, इसे हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने 9 को हम 65 से में भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, ये 9 7 63, मतलब कि प्लस का 2 रिमाइंडर बचेगा, प्लस का 2। इसी तरह 9 को हम 91 में देंगे तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 10 तक चल जाएगा। 9 ढाई 90 होता है, इसलिए 1 बचेगा। और 9 को हम 38 में कैसे करेंगे, 9 38, तो ये गाइस 9 चौक 36, तो ये 36 रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। और 9 पंजो 45, रिमाइंडर इसमें कितना बचेगा, 2। सब में मल्टीप्लाई है गाइस, देखो ये मल्टीप्लाई, तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारा 8 और बटे 9। 8 छोटा है और पॉजिटिव भी है, तो इसलिए रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 8 आ जाएगा। जैसे गाइस हम आपको और से समझाने के लिए एक और एग्जांपल है, 62 × 76 × 58 × 92 अपॉन में 15 का भाग देने पर कैसे रिमाइंडर बचेंगे। जैसे गाइस हमने 15 से हम 62 को करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर, 15 चौको 60, तो इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, इसमें बचेगा गाइस प्लस का 2। इसी तरह हम इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा गाइस 15 चौको 60, 15 बाद 75, मतलब कि इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इसी तरह इसमें करेंगे तो ये 45, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा,
इसमें बचेगा प्लस का 3, इसमें ये 92, ये इसमें रिमाइंडर बचेगा 90 मतलब कि 2। गाइस हमने आपको बताया था हमें रिमाइंडर काटने के लिए चाहे नेगेटिव जाओ या पॉजिटिव जाओ, लेकिन यहाँ पे इनके पास जो नंबर दे रखा है इनके आसपास ही रिमाइंडर लेके आना है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो इनके बीच में मल्टीप्लाई दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसे हम और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, मतलब कि हमारा रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर हमारा 12 आ जाएगा गाइस। हम गाइस आपको चौथा एग्जांपल लेके और डिटेल में समझाने की वो करते हैं कोशिश। जैसे यहाँ पे कितना है 70, 70 को 17 से भाग करना है, 17 चौको 68, मतलब कि प्लस का 2 रिमाइंडर बचेगा। ये 17 को हम 100 में करेंगे तो कितना आएगा, 17 छिकी 102, मतलब कि गाइस ये 100 से ऊपर गया तो ये रिमाइंडर कितना बचा, माइनस का 2। बीच में कुछ नहीं थे, इनके मल्टीप्लाई है। अब 17 के हम 65 से करेंगे कितना आएगा, 17 चौको 68, मतलब कि माइनस का 3। इसके आसपास वाले में करना है गाइस, जिससे हमने आपको पीछे का एग्जांपल देके बता रखा है। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 3 केस लेके हमने आपको समझा दिया था। अब देखिए गाइस यहाँ पे आया 17 35, हमें 17 से भाग करना है इसे, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 17 को 17 35 को हम 17 से भाग करेंगे तो कैसे आएगा, 17 एकम 17 बचा कितना 35, 17 एकम 17 दूनी कुछ नहीं लगेगा तो बीच में 0, 17 दूनी 34, आया कितना सिंपल 1। तो यहाँ पे कितना आएगा, मल्टीप्लाई प्लस का 1 सिंपल आया, कुछ नहीं तो बीच में मल्टीप्लाई। 17 को हम 87 से करें कितना आएगा, 17 पंजे 86, मतलब कि प्लस का 2। 87 को हमने 17 से भाग के प्लस 2 रिमाइंडर आया। हम सारे को भाग कितने से करना है, 17 से। इन सारों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा गाइस, इन सारों को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 24 भाग में 17। तो हम इसे और रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, 17 एकम 17, मतलब कि हमारा रिमाइंडर आ गया 7। गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। अब गाइस हम एग्जांपल नंबर 5 से समझाते हैं आपको। और जैसे गाइस 67 की पावर 88/66 है, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि गाइस इसकी 67 की पावर कितनी दे रखी है, 68, मतलब कि 67 × 67 × 67 ऐसे करके 68 तक मल्टीप्लाई हो रहा है। अपोन में कितना है, अपोन में गाइस 66 है। अब गाइस देखो हम 66 को इससे भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर आएगा 1। इसी प्रकार इसमें भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। इस प्रकार इसमें भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। मतलब कि गाइस देखा जाए तो हमारा ये पूरा का पूरा रिमाइंडर कितना आया, 1 की पावर कितनी, 88 हमने आपको बता रखा है। एक की चाहे कितनी भी पावर हो, एक की पावर चाहे कितनी हो, आंसर हमेशा एक ही आना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1, मतलब कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना है, 1। इसी प्रकार सेम हमने मिलता जुलता एग्जांपल लिया है। जैसे कि 54 की पावर 19 है, तो हम पहले 44 को इससे भाग करेंगे कितना आएगा, 1 की पावर 19 माइनस यहाँ पे कितना है गाइस, 9, मतलब कि 44 से ये छोटा है, तो छोटा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर ही है गाइस। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 44। तो इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 1 माइनस में 9 अपॉन में 44, मतलब कि 8 अपॉन में 44, ये माइनस का 8 है। हमने बताया था गाइज आपको, अगर माइनस का हमारे पास बच रहा है तो माइनस को हम इसमें से घटाएंगे। रिमाइंडर के लिए 44 माइनस में 8, मतलब कि 63 6 इज राइट आंसर ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें हमेशा गाइज प्लस का ही लेना है। एग्जाम के अंदर ये ऑप्शन भी ज़रूर आएगा, और गाइज एग्जाम के अंदर हमें ये ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन हमें इस पे बिल्कुल टिक नहीं लगाना है, हमें हमेशा इस पे ही राइट निशान लगाना है। अब अगर गाइज
हमारे एग्जामिनेशन के अंदर नोमिनेटर बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, न्यूमरेटर छोटा हो जाए, तो हमें कैसे सॉल्व करना है? हमें गाइस इसके आसपास ही भाग देना। जैसे 76 को इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 से करेंगे तो ये आएगा। 75 को हम 66 से भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 76 मतलब -1। तो -1 आएगा, तो -1 की पावर 65, और 65 से छोटा है तो इसलिए हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 65 प्लस में 76, तो इसे और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? पावर ओड है, मतलब कि पावर विषम है, तो इसलिए 1 की पावर विषम है, तो -1 आएगा प्लस में 35, तो ये कितना आ जाएगा गाइस? 34 आ जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर आ गया 34। हमने इसे आगे सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि ये रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो हम यहाँ 76 में से घटाते। ओके गाइस, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस बस एक दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे 2 की पावर 63 है, 63 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब कि यहाँ अपॉन में 9 भी है, इसका रिमाइंडर निकालना है। तो गाइस हमें ये 2 को इसके आसपास बनाना है, तो इसे हम पावर को हम कितना लिख सकते हैं? पावर को हम लिख सकते हैं गाइस 2 की पावर 3 इंटू 21। पावर आधार सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। हमने बता रखा है गाइस, जैसे x की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 2, पावर से आधार सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड होगी कितना हो जाएगा गाइस? ये ऐड होते ही लेकिन गाइस इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये रूल नहीं लगेगा। इसमें कैसे होगा गाइस? मैंने ये इसलिए बताया कि आप ऐसा नहीं समझ ले। इसमें ये आधार एक ही लेकिन पावर अलग अलग, इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर फिर आएगी यहाँ पे ऐसे। तो हमने क्या किया? 2 की पावर 3 इंटू 21, अपॉन में भाग में कितना था? 9, तो इसकी ये कितना होगा? 2 की पावर 3 इक्वल टू होता है 8, 8 की पावर 21 अपॉन में 9। तो हमने ये 9 को हम 8 से 8 में भाग देंगे, कितना आएगा? -1 अपॉन में पावर कितनी है? 21 अपॉन में 9। तो ये पावर क्या है गाइस? पावर है विषम, पावर है विषम। तो विषम है तो पावर कितना आएगी? -1 और अपॉन में 9। रिमाइंडर निकालने के लिए हम पॉजिटिव करने के लिए 9 में से घटाएंगे -1 को, तो कितना आ जाएगा? 8। 8 इज राइट आंसर। अभी किया उसी की तरह सेम मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी है। 3 की पावर 68 और अपॉन में 82। 68 का हम ऐसे फैक्टर करेंगे, मतलब कि इसकी ये पावर इसकी ऐसे फैक्टर करेंगे कि 81 82 के पास आसपास बन जाए। तो 63 की पावर हम 4 करेंगे तो ये 81 होता है, अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 17 हो जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ये 60 आ रहा है, ये हमने फैक्टर सही किया है। अगर 60 इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 68 नहीं आ रहा था तो हमारे ये फैक्टर गलत होता गाइस। ये हमें बहुत एक बार ज़रूर ध्यान देना चाहिए इस बात पे। और तो देखिए गाइस, हमें इसको किससे भाग करना है? 82 से। तो 82 से करना है तो हम आगे करेंगे इसे, तो ये कितना आ जाएगा? 3 की पावर 4 ये होती है 81 की पावर 17 बटे 82। तो ये 82 को हम 81 में भाग देंगे, कितना आएगा? -1, -1 की पावर 17 अपॉन में 82। तो ये पावर क्या है? विषम बोले तो इवन पावर, सॉरी ऑड पावर है, तो ये क्या आ जाएगा? -1 अपॉन में 82। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 82 में से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 81। इस रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ये देखिए, जैसे कि 7 की पावर 4000 अपॉन में 400 दे रखी है, तो हमें 4000 के ऐसी पावर बनानी है कि इसके आसपास आ जाए। जैसे कि हमने देखा, इसकी हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमने 7 की पावर 4 ली, इंटू 100 कर दिया, सॉरी 1000 कर दिया, बटे में 400। तो इसे हम और सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हमने आपको बता रखा है 7 की पावर 4 कितनी होती है? 2401। तो 7 की पावर 4 कितनी होगी? 2401 अपॉन में 400 की, इसकी पावर पूरी कितनी है? 1000। तो हम गाइस इसे और सॉल्व करेंगे तो ये 401 2 की पावर, इसको हम इसमें सॉल्व करेंगे कैसे? कितना आएगा? इसको हम
ये कितने पे जाएगा 6 पे, तो ये कितना आ जाएगा 2400। कितना बचा रिमाइंडर, +1। तो इसकी मतलब +1 की पावर 1000। और हमने आपको बता रखा कि 1 की पावर कितनी हो, 1 ही आना है हमेशा। तो इस देखो गाइस कितना आसान है। तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो? गाइस अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। गाइज हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बहुत ही जल्दी लौटूंगा एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक बने रहो टॉप एडिशन के साथ। थैंक यू गाइज इन वॉचिंग वीडियो।